हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? हो बहुत अच्छी होंगी और मैं भी अच्छी हूँ। और आज है 20 जुलाई और दिन है आज का बुधवार। सुबह से मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। आज फिर मन कर गया कि चलो ब्लॉगिंग कर लेती हूँ, थोड़ा सा स्टार्ट करूँ कम से कम। तो मैं सुबह उठी हूँ, उसके बाद अभी दाल चढ़ा हुआ है मेरा, मतलब थोड़ा बहुत काम किचन में जाके की हूँ। इसके बाद वीडियो बनाने का काम बाकी था, तो वीडियो बनाने के लिए यहाँ आई हूँ। सोची हूँ कि चलो आज थोड़ा सा ब्लॉगिंग भी शुरू कर लूँ। देखती हूँ, शुरू तो कर ली हूँ, कंप्लीट कब तक होता है। ऐसा भी हो सकता है कि मूड बन जाता है तो उसी दिन कंप्लीट हो जाता है, और नहीं तो कितने दिनों में होता है इसका कोई ठिकाना जो है नहीं रहता है। तो स्कूल जाना है, गर्मी बहुत है और गर्मी से मन जो है बहुत ज़्यादा मेरा बेचैन हो रहा है। मतलब रोज़ यही सोचती हूँ आज बारिश हो जाएगी, आज बारिश हो जाएगी। पिछले साल इतनी बारिश हुई कि बारिश से मैं परेशान हो गई थी, और इस बार बारिश नहीं हो रही है बिल्कुल भी। उससे गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, नहीं तो और तो कोई उतना नहीं है। और जब जाती हूँ, स्कूल जाते रहती हूँ, तो खेतों की स्थिति देखती हूँ ना, तो खेतों की स्थिति देख के और लगता है कि कम से कम गांव में तो ज़रूर बारिश हो जाए। एकदम पूरा धान के खेतों में दरार दरार सा हो गया हुआ है, बहुत बुरी स्थिति हो गई है धान के खेतों की। तो चलिए थोड़ी देर बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ, फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी। स्नान करके तैयार हो गई हूँ। अभी मतलब कुछ काम बाकी है, जैसे कंघी की हूँ बस, और ज़्यादा कुछ नहीं की हूँ। सिंदूर लगा ली हूँ और तैयार होना भी बाकी है, लेकिन ड्रेस वगैरह पहन ली हूँ। अभी टाइम थोड़ा सा था तो देखी हूँ कि कपड़ा सब मैं धो के यहाँ पे रखी थी। मशीन से धुला हुआ कपड़ा था तो यहीं पे डाल दी थी, तो ये सूख चुका है। तो इसको सोची हूँ फोल्ड कर दूँ। थोड़ा भी टाइम अगर बचता है ना तो उसमें सोचती हूँ कि कुछ काम कर लूँ, क्योंकि इसी तरह से जीवन चल रहा है। समय ही इतना ही मिलता है कि थोड़ा भी समय अगर मिल जाए तो उसमें ये सब करना होता है। इसके अलावा मुझे यूट्यूब का जो काम रहता है ना, घर का काम हो गया, स्कूल हो गया, यूट्यूब का काम रहता है ना, इसलिए मैं और ज़्यादा परेशान जो है वो रहती हूँ। टाइम बिल्कुल नहीं मिलता। एक और ड्रेस मैं मंगवाई हूँ क्योंकि नहीं काम चल पा रहा है। जैसे स्कूल जाना रहता है ना, तो एक ड्रेस या दो ड्रेस पहन के कैसे जाऊंगी। अभी कुछ दिन तक सोची हूँ कि स्कूल जाऊंगी, तो इसलिए मंगवा ली हूँ। क्योंकि वो वाला ड्रेस जो अभी मैं पहनी हुई थी, पीला वाला एक वो है, और एक जो ऑरेंज वाला है जो मीशो से मंगवाई थी वो वाला है, और एक और हल्के कलर का हल्का कलर का एक फ्रॉक सूट है, और एक जो नया अभी मैटरनिटी ड्रेस मंगवाई हूँ ब्लू वाला, वो हर एक मैं फिर से मंगवाई हूँ। और ये वाला वीडियो जो है 23 जुलाई का है, और आज है 24 जुलाई। जब मैं इस वीडियो को कर रही हूँ, एडिट कर रही हूँ, तो 24 जुलाई है, और ये 23 जुलाई का वीडियो है। नीचे वाली जो दीदी हैं उनका लड़का है, इसका बर्थडे था, तो उसी में गई थी मैं, तो थोड़ा सा रिकॉर्ड जो है मैं करी हूँ वहाँ पे। इसी तरह से मेरा ब्लॉग तैयार होता है थोड़ा थोड़ा करके कई दिनों में। एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है संडे और सुबह का समय है। आज बहुत सारा काम जो है मैं निपटाने वाली हूँ, जिसमें सबसे पहले मैं सोची हूँ कि जितना भी कपड़ा मैं नहीं पहन पा रही हूँ, अभी बहुत सारा कपड़ा ऐसा है जो अभी मैं नहीं पहन रही हूँ, तो उन सारे कपड़े को मैं 2 महीने के लिए साफ, मतलब उसको धो के उस पर प्रेस करके, मतलब अगर प्रेस करना संभव हुआ मेरे से, तो मैं सोच तो बहुत कुछ लेती हूँ कि ये कर लूँगी वो कर लूँगी। पिछले दिन भी जब मैं ब्लॉग स्टार्ट करी थी तो मैं सोची थी कि आज ब्लॉग कंप्लीट कर लूँगी, आज ब्लॉग बना लूँगी, लेकिन फिर नहीं बना, कई दिनों तक नहीं बना। तो फिर आज लगा है कि फुर्सत में हूँ तो चलो थोड़ा सा बात करूँ, कैमरा उठाती हूँ। तो उठाई हूँ कैमरा, मशीन में ना सारा कपड़ा रख दी हूँ। मशीन में धोऊंगी नहीं, लेकिन मशीन में मैं रख इसलिए दी हूँ, यहाँ पे कुर्सी पे सारा कपड़ा रखा हुआ था, बहुत गंदा दिख रहा था। तो कल रात को ही, सैटरडे था कल, तो कल रात को ही समय था मेरे पास, क्योंकि बर्थडे था, नीचे जो दीदी रहती हैं तो उनके बेटा का बर्थडे था, तो उसमें खाना नहीं बनाना था मुझे, तो टाइम था, तो मैं यही सब कर ली। तो कपड़ा सबको छांटी, उसमें से जो भी नहीं पहन पा रही हूँ अभी नहीं पहनती हूँ। सिर्फ अभी जो फ्रॉक वाला जो भी ड्रेस है उसी सबको मैं बाहर रखूँगी, 4-5 जो भी है, और 1-2 मंगवाई भी हूँ ख़रीद के, तो वही सब पहनूँगी। और बाकी सारा कुर्ता सब जो है, जो अभी नहीं पहन रही हूँ मैं, अट भी नहीं रहा है, तो सबको मैं हटा दूँगी। सबको धो के प्रेस करके हटा देना है उसको,
इसके बाद फिर देखती हूँ क्या करती हूँ, खाना बनाने का काम, और उसके अलावा क्या हो पाता है मेरे से, क्योंकि बहुत देर तक सोई रह गई। संडे को स्कूल बंद रहती है ना, तो मैं ज़्यादा सोती हूँ, क्योंकि रोज़ जल्दी उठना पड़ता है, सारा काम करना पड़ता है। बहुत थकान होती है, इतनी थकान होती है ना, पूरे सप्ताह जब स्कूल करना होता है। एक दिन भी अगर बंद नहीं है किसी चीज़ का, किसी दिन का अगर एक सप्ताह में एक छुट्टी मिल जाती है तो थोड़ा सा सुकून सा हो जाता है, लेकिन अगर नहीं छुट्टी होती है तो बहुत हालत ख़राब होती है। तो वही हाल इस सप्ताह में हुई है, एक दिन भी बंद नहीं था स्कूल। इस महीने में ही नहीं बंद था, पूरे महीने में एक दिन स्कूल बंद था संडे के अलावा। तो पूरा महीना दौड़ दौड़ के, और मौसम भी ख़राब रहता है। आजकल बारिश हो रही है 2-3 दिन से, बीच में तो इतनी गर्मी थी कि मैं गर्मी से परेशान होती थी, सोचती थी बारिश हो। मतलब ऐसा था कि बारिश के लिए लोग मन्नत भी लेने लगे थे, ऐसी हालत हो गई थी। और बारिश अब हो रही है 2-3 दिन से, बहुत नहीं हो रही है लेकिन हो रही है। मौसम ठीक ठाक है, जैसे अभी फैन नहीं चल रहा है फिर भी गर्मी नहीं लग रही है। तो इस तरह का मौसम रहता है तो ठीक रहता है। तो चलिए चलती हूँ, दिखाती हूँ आप लोग को कितना सारा कपड़ा मैं रखी हूँ मशीन में, सबको धोऊंगी, कैसे क्या करती हूँ शेयर करूँगी आप लोगों से। इतना सारा है, पूरा अंदर तक है, और इसमें मतलब मैं फ़िलहाल इसको छांटी हुई हूँ कि ये सब नहीं मैं पहनती हूँ, तो तब तक इसको वहाँ से कुर्सी से हटा के यहाँ पे रखी हूँ। और अभी इसमें से क्या करूँगी, इसमें से छांटूँगी कि कौन सा जो है वो हाथ से धोने वाला है और कौन सा मशीन से धोने वाला है। तो मशीन से धोने वाले को लगा दूँगी मशीन में डाल के, और हाथ से धोने वाले को हाथ से दूँगी, क्योंकि जो न्यू ड्रेस है या जिस पे सितारे सब लगे हुए हैं, किसी पे स्टोन लगा हुआ है, तो सब मशीन में ख़राब हो जाता है। तो उसको इसमें से छांटूंगी और बाकी को धोऊंगी। तो चलिए काम स्टार्ट करती हूँ। कपड़ा जो है एक वॉशिंग मशीन धुल चुका है मेरा, और इसके बाद नीचे बहुत सारा भी पड़ा हुआ है, इतना सारा, जिसमें बहुत सारा हाथ से भी धोने वाला है, बहुत सारा मशीन में भी धोने वाला है। तो इसको फैला देती हूँ, ये सूख जाएगा, फिर उसको लगा देती हूँ इस तरह से। और साइड वाले रूम का सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उस बेड पे इतना सारा कपड़ा पड़ा हुआ है, वो सारा कपड़ा भी मैं अभी नहीं पहन पाऊँगी। तो सारा कपड़ा को ही पहले जगह लगाना है, क्योंकि पूरा घर में कपड़ा फैला हुआ है, और पहनना है नहीं, वो भी कपड़ा सारा बाहर पड़ा हुआ है। और कहीं एक भी चूहा फिर से आ गया मेरे घर में तो सारा कपड़ा जो है मेरा बर्बाद कर देगा। तो आज किसी भी तरह करती हूँ, फिर अगले सप्ताह कोई छुट्टी नहीं है, एक भी दिन छुट्टी नहीं है। और सीएल भी मेरा लगभग ख़त्म हो चुका है। हर महीने जो डॉक्टर के पास जाती हूँ तो एक सीएल जो है मेरा चला जाता है डॉक्टर के पास जाने में, और एक क्या कभी कभी तो 2 सीएल भी। जैसे पिछले मंथ में जो गई थी मैं, अभी जस्ट जो 4 जुलाई को ही 4 जुलाई को जो गई थी, तो उसमें 2 दिन मेरा टाइम लग गया था, 4 और 5 2 दिन, क्योंकि जो अल्ट्रासाउंड हुआ था उसका रिपोर्ट बहुत लेट मिला था। इसकी वजह से जो है बहुत लेट हो गया था। हो रहा था क्या कि गए टाइम पे ही वहाँ गई, लेकिन वहाँ पे जो फीटल इको होना था, जो बच्चे का हार्ट का जांच होता है वो होना था, और उसके लिए बच्चा सही पोजीशन पे होना चाहिए ताकि उसका हार्ट उसमें दिखे, लेकिन वो सही पोजीशन पे नहीं रहता था, पलट जाता था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लेट हो गया। डॉक्टर बोलती थी फिर टहल के आने के लिए, ताकि वो सही जगह पे आ जाए, तो फिर उसका जांच होगा। फिर टहल के आने के बाद पता चलता था, डॉक्टर बोलती थी जब हॉस्पिटल में कि जाओ सही पोजीशन पे बच्चा है, फिर फिर वहाँ अल्ट्रासाउंड वाले के पास जाओ, फिर बच्चा पलट जाता था। तो वो लटते पलटते रहता है ना, तो इस वजह से तो वो पूरा दिन लग गया था। 4 को पूरा दिन लग गया था अल्ट्रासाउंड होने में ही। रात को 8:30 बजे के आसपास में रिपोर्ट मिला, तो फिर डॉक्टर नहीं थी, डॉक्टर उठ चुकी थी, हॉस्पिटल भी बंद हो गया था। गई थी मैं वहाँ पे लेके 8:30 बजे में, लेकिन हॉस्पिटल बंद था, तो अगले दिन भी रुकना पड़ा, तो उस दिन का भी सीएल गया। तो इस तरह से सीएल मेरा सब जितना भी अभी तक बना है वो ख़त्म हो चुका है, तो सीएल भी नहीं ले सकती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर बाद मैं आप लोगों से, और ब्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ। कपड़ा को मैं रूम में ही फैला देती हूँ निकाल के मशीन से, हवा में सूख जाएगा। वैसे भी अभी का जो मौसम है उसमें कभी भी बारिश होने लगती है, तो छत पे रखो तो एकदम अलर्ट रहना पड़ता है। उससे अच्छा है कि घर में ही फैला देती हूँ। थोड़ी देर के बाद सूख ही जाता है, मशीन का जो धुला हुआ रहता है वो ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसको सूखने में। और ब्लॉग को भी मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। देखती हूँ अब कब बना पाती हूँ, कोशिश करते रहती हूँ कि बना पाऊँ, लेकिन समय लग जा रहा है। तो चलिए मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।